हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में दशमलव संख्याओं के गुणा और भाग पर हम चर्चा करते हैं। पिछली वीडियो में आपने जाना कि दशमलव संख्याएं क्या हैं, जोड़ घटाना उनका कैसे करते हैं, लाइक और अनलाइक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम दशमलव संख्याओं का गुणा और भाग कैसे करते हैं। अब इसमें गुणा की जब हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अलग है जोड़ और घटाना से ये गुणा और भाग। इसमें पहली जो आपकी संख्या है 4.25, 425 में 1.5 का गुणा करना है। सामान्य जैसे गुणा आप लिखते हैं वैसे लिख लीजिए। यहाँ पे हमने 425 ऊपर लिख लिया और 1.5 नीचे लिख लिया। जोड़ और घटाना कितना, इसमें दशमलव के नीचे दशमलव, इकाई के नीचे इकाई, दहाई, ये वाला इश्यू यहाँ पर नहीं होता है। अब इसमें गुणा आपको करना है। सामान्य गुणा जैसे करते हैं, अभी आप भूल जाइए कि इसमें दशमलव है, सामान्य गुणा कर लीजिए। 5 पचे 25 या 15 का सीधे हम कर देते हैं। 15 पचे 75 के 5 हासिल हो गया 7। 15 दूनी 30, 7 37 के 7 हासिल हो गया 3। 15 चौके 60, 3 63। इसके बाद क्या करना होता है, दोनों संख्याओं में गिन लीजिए कि दशमलव के बाद दाहिनी तरफ कितने अंक हैं या कितने अंक पर दशमलव बिंदु लगा है। तो ऊपर तो दशमलव दिया ही नहीं है, लास्ट में है, मतलब शून्य अंक पर है। यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है 5, इसका मतलब एक अंक पर दशमलव बिंदु आपको इसमें लगाना पड़ेगा। देखिए, ऊपर वाले में दशमलव नहीं है और नीचे वाले में एक अंक पर है, तो आपको गुणनफल में भी एक अंक पर दशमलव बिंदु लगाना पड़ेगा। या दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि ऊपर वाले में दशमलव के बाद एक भी अंक नहीं है, नीचे वाले में दशमलव के बाद एक अंक है, तो दोनों को मिला के अगर हम देखें तो एक अंक मिलता है, इसका मतलब दशमलव के बाद एक अंक रहना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर हम गुणा करेंगे। अभी थोड़ा सा एक दूसरा उदाहरण देखते हैं तो और क्लियर ये होगा आपको। देखिए, यहाँ पे है 31.5। पहले भी मैंने बताया, गुणा में आपको ये नहीं फोकस करना है कि इकाई के नीचे इकाई, दसवां के नीचे दसवां, ऐसे लिखने की बात। यहाँ पे सामान्य गुणा कर लीजिए, भूल जाइए दशमलव है। 3 पचे 15 एक 5 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, 3 त्रिका 9 हो गया। 2 पचे 10 के शून्य हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, 2 तिहाई 6 हो गया। जोड़ दीजिए सामान्य गुणा में जैसा आप करते हैं। 5 हो गया, 4 हो गया, 12 के 2 हो गया, 6 एक 7 हो गया। अब यहाँ देखिए, पहले वाले में एक अंक पर दशमलव बिंदु है और दूसरे वाले में भी एक अंक पर दशमलव बिंदु है। कितने अंक पर दशमलव बिंदु है, ये हम राइट से गिनते हैं, दशमलव के बाद जो अंक है उनसे गिनते हैं। ये बोलते हैं कि इतने अंक पर दशमलव बिंदु इस संख्या में लगा है। 31.5 में क्या है, एक अंक पर दशमलव बिंदु है और इसमें भी एक अंक पर है, तो एक और एक मिलाएंगे तो हो जाएगा 2। तो आपको गुणनफल में 2 अंक पर दशमलव बिंदु लगाना है, एक अंक 2 अंक। तो यहाँ पर आपका गुणनफल हो गया 72.75। ऐसे भी समझ सकते हैं, या दूसरा जो तरीका है समझने का, ये समझ सकते हैं आप कि पहली संख्या में दशमलव के बाद एक अंक है, दूसरी संख्या में भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक और एक मिला के हो गया 2। इसका मतलब गुणनफल में दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो आपको ऐसी जगह दशमलव बिंदु लगाना है कि गुणनफल में दशमलव के बाद 2 अंक हो। यहाँ पे देखिए 45 है। तो ये हो गया दशमलव संख्याओं का गुणा। तो सामान्य बात है, सीधे सीधे संख्याओं को लिख लीजिए, उनका आपस में गुणा कर लीजिए। मेन इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है यही है कि हम गुणनफल में कितने अंक पर दशमलव बिंदु दाहिनी तरफ से लगाएं। पहली संख्या में दाहिनी तरफ से जितने अंक पर दशमलव बिंदु है और दूसरी संख्या में दाहिनी तरफ से जितने अंक पर दशमलव बिंदु है, आप उन अंकों की संख्या जोड़ के यहाँ पे लगा सकते हैं। एक अंक पर यहाँ, एक अंक पर यहाँ, 2 अंक पर, इसका मतलब इसमें भी 2 अंक पर दशमलव बिंदु आपने लगा दिया। ये अब ये देखिए, इसमें गुणा नहीं करना होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये और बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका प्रयोग होता है। 10 के गुणज से अगर गुणा करना है, 10 का गुणज का मतलब 10, 100, 1000, 10 की कितनी भी घात हो, आपको अगर संख्याओं से गुणा करना है तो आप क्या वहां पर देखते हैं। एक हम उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास एक संख्या है 24, इसमें हमने 10 से गुणा कर दिया। अब इस 24 में क्या है, इकाई का स्थान 4 है, 4 इकाई है और 2 क्या है, दहाई है। 10 का गुणा आपने किया तो हो गया 240। तो देखिए, जो दहाई था वो बन गया यहाँ पे सैकड़ा और जो इकाई था वो बन गया आपका दहाई। दशमलव इसमें नहीं दिया था, मतलब यहाँ था, और अभी क्या हो गया, इसमें भी नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे है। तो आप देखिए, इसमें 2 अंक, अगर हम बाएं से दाहिने जाएं तो 2 अंक के बाद दशमलव बिंदु लगा था और 10 का गुणा कर दिया आपने, दशमलव बिंदु खिसक के एक स्थान दाहिने हो गया। जो 4 के बाद था
अब वो 4 के एक अंक के बाद तब हो गया। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि जब किसी भी संख्या में हम 10 का गुणा करते हैं तो दशमलव एक स्थान दाहिनी तरफ चला जाता है। इसी का प्रयोग करके हम यहाँ पर बिना गुणा किए सीधे गुणनफल लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे दशमलव बिंदु यहाँ पे कहाँ है? इसमें अगर आप देखें 25.5 में, तो ये यहाँ पर है। मतलब 3 जो संख्याएं दी गई हैं इसमें इकाई दहाई है, इकाई दहाई, इसके बाद 10वां स्थान है। अब 10 का जब आप गुणा करेंगे कि दशमलव जहां स्थान है एक स्थान दाहिने चला जाएगा, मतलब इन दोनों 5 के बीच में था, एक अंक दाहिने ले जाएंगे, मतलब अब यहाँ हो जाएगा गुणनफल में। तो लिखेंगे उसको कैसे हम? देखिए 2 5 यहीं पे दशमलव लगा था, लेकिन 10 से गुणा किया आपने। 10 से गुणा किया मतलब उस संख्या में एक जीरो है। तो गुणनफल में एक के बाद जितने जीरो होंगे दशमलव अपने स्थान से उतने स्थान दाहिने तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर एक जीरो है तो केवल एक स्थान दाहिने जाना है, अर्थात जो दोनों 5 के बीच में था अब इस 5 के बाद में हो जाएगा। इसका मतलब 255 हो जाएगा दशमलव। केवल दशमलव लिखने का औचित्य नहीं होता है, या तो आप शून्य बढ़ा दीजिए, ऐसे 255.0 हो जाएगा, या दूसरा चीज ये कर सकते हैं आप केवल 255 भी लिख सकते हैं। दूसरी संख्या है देखिए 87.2 में 100 का गुणा करना है। अब यहाँ पे एक के बाद दो शून्य है, अर्थात आपको दशमलव को दो स्थान दाहिने ले जाना है। आपकी जो दी गई संख्या है उसमें दशमलव के बाद केवल एक स्थान है, इसका मतलब एक स्थान की कमी है। एक स्थान की कमी को पूरा करने के लिए हम शून्य वहां पर लिख देते हैं। कैसे इसका गुणनफल लिखेंगे? देखिए 872 हो गया ये। अभी दशमलव कितना स्थान अपने दाहिने आया है? यहाँ पर था और यहाँ से बढ़ के 2 के बाद पहुंचा है, तो यहाँ तक अभी एक स्थान ही दाहिने आया है। एक स्थान और दाहिने ले जाना है, मतलब आपको यहाँ पर एक शून्य बढ़ा देना होगा। ये हो गया आपका गुणनफल। आप चाहें तो इसके बाद दशमलव शून्य भी लिख सकते हैं, उससे कोई मान में फर्क नहीं पड़ता है। तीसरी संख्या में देखिए क्या है, 3 शून्य है एक के बाद, गुणा जब हमको करना है इसका मतलब दशमलव अपने स्थान से 3 अंक दाहिनी तरफ जाएगा। यहाँ देखिएगा एक अंक, 2 अंक केवल दिया है, एक अंक और हमको लेना है। 3 अंक के लिए अंकों की कमी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? जीरो कर देंगे। तो यहाँ देखिए 3, ये शून्य शुरू में जो था आप उसको लिखें या ना लिखें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या में बाईं तरफ शून्य लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो 3 हो गया, 5 हो गया, 3 अंक दाहिने ले जाना है। तो अभी 35 हमने लिखा है तो 2 अंक दाहिने आया है। एक जीरो अगर यहाँ पे बढ़ा देते हैं तो अब दशमलव अगर हम यहाँ लिखे तो आप देखिए जो इसकी शुरुआती स्थिति थी, शुरुआती स्थिति दशमलव कहाँ पे था? यहाँ पे हम आपको कलर चेंज करके देखते हैं। शुरुआत में दशमलव आपका यहाँ पर था। देखिए इस सवाल में शुरुआत में क्या था? 3 के पहले था, और अभी कहाँ हमने पहुंचा दिया है? यहाँ पहुंचा दिया है। क्यों पहुंचाया? क्योंकि दशमलव एक के बाद 3 शून्य थे जब हमने गुणा किया 1000, तो दशमलव को हमको 3 अंक दाहिने ले जाना था, तो ये 350 हो जाएगा। 350 हो गया। आप इसको 350.0 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से 10, 100 और 1000 का गुणा हम करते हैं। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। ये 25.5 में 10 का गुणा करना था आपको। एक के बाद एक शून्य है, अर्थात गुणनफल में जब कर लेंगे आप तो उत्तर में दशमलव एक स्थान दाहिने जाना चाहिए। तो अभी क्या है, इन दोनों 5 के बीच में है और एक स्थान दाहिने का मतलब आपको यहाँ पहुंचाना है, तो 255.0 आपने लिख दिया। 100 से गुणा करना था, एक के बाद दो शून्य थे, इसका मतलब दशमलव को दो स्थान दाहिने ले जाना है, तो 87.2 पहले था, आपको दो स्थान दाहिने, तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो आपके पास एक ही अंक है दशमलव के बाद, तो दूसरा अंक लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी जगह जीरो लिखना पड़ेगा। अभी देखिए शुरुआत में दशमलव कहाँ था? यहाँ था, एक दो स्थान दाहिने हो गया, बस यही चीज समझना है। यहाँ पर देखें अगर दो तीन शून्य है, आपको दशमलव को 3 स्थान दाहिने ले जाना है। शुरुआत में कहाँ था? 3 के पहले था और दो ही अंक है यहाँ पे, एक अंक कम पड़ रहा है, उसके बदले आपने जीरो कर दिया। तो अभी यहाँ था, यहाँ से बढ़ के 1, 2, 3 स्थान दाहिने गया, ये हो गया। ये आपका गुणनफल है। आप चाहें तो ये दो दशमलव जीरो हमने बाद में लिखा है दशमलव शून्य, ये लिख भी सकते हैं, इसको नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। एक चीज और यहाँ पे फोकस कीजिएगा, जैसे यहाँ 0.35 था और इसके पहले हमने शून्य लिख दिया, इकाई के स्थान पे कोई अंक नहीं था तो शून्य लिख दिया। क्यों ऐसा हम लिखते हैं? जैसे 0.7 लिख दिया, ऐसा हम इसलिए लिखते हैं कि ये वहां पे क्लियर हो जाए कि ये डेसिमल नंबर है। इसको हाईलाइट करने के लिए, जहां पे दशमलव बिंदु है, इसको हाईलाइट करने के लिए इसके बगल में हम शून्य लिख देते हैं, जिससे ये न समझ में आए कि ये बाई मिस्टेक कहीं से डाट ऐसे लग गया होगा। तो जहां भी दशमलव संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा कोई अंक ना हो,
वहां पे लिखते समय हम इकाई के स्थान पर एक शून्य कम से कम जरूर लगा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से दशमलव संख्याओं में 10 के गुणज से भाग, तो सिंपल सी बात है, गुणा आपने किया तो दशमलव उतने स्थान दाहिने पहुंच रहा था, भाग में क्या होगा, दशमलव उतने स्थान बाएं आ जाएगा। देखिए कैसे होगा। अभी जैसे मान लीजिए 240 है, इसको समझिएगा, इसमें इकाई पर शून्य है, दहाई पर 4 है और सैकड़ा पर 2 है। अभी 10 से भाग दे दीजिए, इसमें 10 से भाग दे देंगे आप, कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। इसमें दशमलव कहाँ था, यहाँ था, अब कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो देखिए एक के बाद एक जीरो था भाग देने में, तो दशमलव एक अंक यहाँ पे खिसक के यहाँ पे आ गया। तो जिस तरह गुणा में क्या होता है कि एक के बाद जितने शून्य होते हैं दशमलव उतने अंक गुणनफल में दाहिनी ओर चला जाता है, भाग में इसका उल्टा है, उतने अंक बाईं ओर चला आएगा। तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कितने जीरो है, एक के बाद 2 जीरो है, दशमलव को आपको 2 अंक बाएं लाना पड़ेगा, अर्थात इसका भागफल क्या होगा, यहाँ से देखिए 4 के बाद है 1 अंक, 2 अंक बाएं लाएंगे तो 1 और 3 के बीच में दशमलव आना चाहिए, तो 1.345। आप मिलान भी कर लीजिए है कि नहीं ऐसा। पहले दशमलव कहाँ था आपका, 4 और 5 के बीच में था, यहाँ था, देखिए पहले यहाँ पे था दशमलव 4 और 5 के बीच में, और अभी दशमलव कहाँ है, यहाँ है। तो कितने अंक का अंतर हुआ, दशमलव 1-2 अंक किधर आया है, बाएं तरफ आया है। तो ये भागफल में हमको ध्यान देना होता है। दूसरा जो है देखिए, अभी 10 से आपको भाग देना है, तो यहाँ पे क्या है, दशमलव दिया ही नहीं है, इसका मतलब दशमलव कहाँ पे है, इकाई के ठीक दाहिनी ओर, 375.0 भी कह सकते हैं। 10 से भाग देना है, एक अंक बाईं ओर आएगा, तो दशमलव यहाँ से सरका के आपको कहाँ लाना है, यहाँ से सरका के आपको यहाँ लाना है, तभी ना एक अंक बाईं ओर आएगा। देखिए अभी यहाँ है, जो सवाल दिया है उसमें एक अंक बाईं लाएंगे तो आप यहाँ पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भागफल 37.5। इसमें देखिए तीसरे वाले में एक के बाद 3 शून्य है, आपको दशमलव 3 अंक बाईं ओर लाना है, अभी दशमलव कहाँ है, सॉरी यहाँ पे है, 3 अंक बाएं लाना है, 1 अंक, 2 अंक, 1 अंक की कमी पड़ रही है, जहां भी कमी पड़े आपको उसके बदले क्या लिखना होगा, 0। जिसका मतलब हम लिखेंगे पहले 0, 4, 8, 5, 6। ध्यान दीजिएगा, दशमलव पहले कहाँ था, पहले यहाँ था, आपको 1000 से भाग देनी है, अर्थात 3 अंक बाएं लाना है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, मतलब यहाँ पे आपको दशमलव लगाना है, यहाँ पे लगा दीजिए। और अभी जैसा मैंने पहले बताया कि कोई भी दशमलव संख्या है, अगर उसके इकाई दहाई सैकड़ा पे कोई अंक नहीं है, एक कम से कम यहाँ पे हम इकाई के स्थान पे हाईलाइट करने के लिए दशमलव को लिख देते हैं। ये आपका 0.04856 ये हो गया भागफल। तो बहुत ही आसान है, 1000, 10, 100 मतलब 10 के गुणज से गुणा करना, भाग करना, थोड़ी सी बात बस ध्यान देना है, गुणा और भाग एक दूसरे का उल्टा है। गुणा में जितने शून्य रहेंगे एक के बाद दशमलव उतने स्थान दाहिनी तरफ जाता है, और भाग में उतने स्थान बाईं तरफ आता है। यहाँ पे देखिए 134.5 था, 2 शून्य थे, यहाँ से हमने इसको बाईं तरफ ला के यहाँ किया 1.345। यहाँ एक शून्य था, भाग देना था, तो यहाँ दशमलव नहीं दिया था, मतलब इकाई के बाद था, तो यहाँ से यहाँ ला दिया हमने। इसमें 3 शून्य थे, तो यहाँ पे है 1, 2, 1 अंक कम है, तो हमने एक जीरो बढ़ा के तब दशमलव लगा दिया। इस तरह से हम 10, 100, 1000 आदि से भाग देते हैं। अब सबसे जो इसमें सोचने वाला प्रश्न है, ये है दशमलव संख्याओं का भाग। पहला देखिए आपका है 20.5, इसमें आपको भाग देना है 5 से। तो सीधे सीधे देखिए 2 अंक इसका लेंगे, शुरू में 5 चौक के 20 हो जाएगा, घटा देंगे। अब दशमलव जो यहाँ पे दिया है, इसको आप भागफल में ले जाएंगे, तभी आप अगला दशमलव के बाद वाले अंक को ब्रिंग डाउन कर सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। अब यहाँ पे 5 का नम 5 हो गया, सिंपल है ये। आपका यहाँ पे भागफल हो गया 4.1। ये तो पहला था, और थोड़ा सा उदाहरण इसका समझिए। 413.6 है, सॉरी 413 भागे 6 है, 413 भागे 6। अब आप तो कहेंगे इसमें दशमलव है ही नहीं, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए 6 छक्का 36 हो गया, 5 यहाँ पे बचेगा शेष, और 3 नीचे डाल लीजिए, 6 अट्ठे 48 हो गया, फिर यहाँ पे 5 शेष बचेगा। अब ये तो आपका सामान्य भाग हो गया। दशमलव की भाग करने के लिए क्या करते हैं, अब इसमें दशमलव देखिए है नहीं, लेकिन कहाँ पे है, इकाई के बाद है, जैसा हमने आपको बताया है। और इकाई के बाद चाहे जितना जीरो आप अपनी जरूरत के अनुसार बढ़ाते जा सकते हैं।
तो अब इस दशमलव को अगर हम यहाँ भागफल में बढ़ा दें तो अगला अंक हमारा 0 हो गया। अब फिर 6 अट्ठे 48 हो गया। आगे हम कर देना दाहिनी तरफ, घटाने पे 2 आएगा। फिर एक बार दशमलव जब आप बढ़ा दिए हैं भागफल में तो हर बार एक 0 आप उतार सकते हैं। एक 0 यहाँ फिर उतार लीजिए। 6 त्रिक 18 हो गया। फिर 2 बचा है। अच्छा, दशमलव की भाग जब हम देते हैं तो दशमलव के बाद 3 अंक तक भागफल निकालते हैं और उसको निकटतम 2 अंक तक शुद्ध करते हैं। कैसे करते हैं उसको समझिए। यहाँ पे एक और 0, आप 0 तो अपनी मर्जी से यहाँ लिख सकते हैं जितना चाहें। फिर 0 आपने उतारा, 6 त्रिक 18। ये देखिए रिकरिंग है, मतलब हमेशा ऐसे 2 यहाँ नीचे बचता जाएगा, भागफल में 3 आता जाएगा, अर्थात आपका भागफल आ गया 68.833। इसको लगभग 2 अंकों तक शुद्ध किया जाता है, अर्थात ये वाला जो तीसरा अंक अगर 5 से कम है तो आपको भागफल 68.83 लिखना है, और यदि ये 5 या उससे ज्यादा होता तो इसको 1 मान के बगल वाले में यहाँ 3 में जोड़ के इसको 4 लिख देते हैं। तो ये है सामान्य भाग में भी हम कैसे दशमलव के रूप में उसका भागफल ला सकते हैं। और इसमें एक उदाहरण समझते हैं। अभी देखिए तीनों में विशेषता ये है, तीनों में, कि इसमें जो भाज्य है वो भले दशमलव में है, भाजक आपका दशमलव में नहीं है। 100.5 में 14 से भाग देना है, 14 सते 98 हो गया, 2 शेष बचा। दशमलव है तो पहले ऊपर भागफल में लिख के अगला अंक उतार लीजिए। 14 एकम 14, 11 हो गया। एक बार दशमलव बढ़ गया तो शून्य आप जितनी मर्जी उतार सकते हैं। 14 सत्ते 98, यहाँ पे 12 शेष बच गया। फिर एक 0 उतार सकते हैं अपने मन से। फिर 14 अट्ठे 112। अब भागफल देखिए 7.178 आ गया। इसको 2 अंक तक अगर हम शुद्ध करेंगे तो 7.1, इस 8 को 1 मानकर बगल वाले 7 में जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप दशमलव की संख्याओं का भाग कर सकते हैं। अब सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है ये है, जिसमें आप देखेंगे अगर तो भाजक यहाँ पे है और भाज्य दोनों दशमलव में है, या मेन फोकस आपका इस पे है। अगर आपका भाजक दशमलव में है तो आप क्या करेंगे, तो आपके पास एक ही उपाय बस है कि पहले उसको पूर्णांक में बदलिए। कैसे बदलेंगे उसको हम समझते हैं। ये जो दिया हुआ है इसको भिन्न के रूप में लिख लीजिए। 20.5/1.5। दो तरीके हैं, पहला तरीका समझते हैं। आपने पढ़ा है इसको पूर्णांक बनाना है। देखिए इसका मतलब आपको 0.1 अंक दाहिने ओर ले जाना है, और 0.1 अंक दाहिने कब होता है, जब हम किसी संख्या में 10 से गुणा करते हैं, अर्थात इसको पूर्णांक करने के लिए हमको 10 से गुणा करना होगा। लेकिन अगर किसी भिन्न में आपने केवल गुणा कर दिया नीचे, तो ऊपर भी करेंगे तभी मान उसका अनचेंज होगा, अर्थात नहीं तो उसका मान 1/10 गुना हो जाएगा। तो जितने से नीचे गुणा उतने से ऊपर। अब ऊपर हो जाएगा आपका 205.6। एक शून्य था, एक अंक दशमलव दाहिने आएगा, और नीचे हो जाएगा 15.0 केवल 15। अब ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट काम, जिसमें आपने भाजक को बना दिया पूर्णांक। अब भाग देना है, भाग दे लीजिए। अब सीधे सीधे 205.6 में 15 का भाग दे दिया आपने। प्रश्न आपका वही है, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया थोड़ा सा। 15 का नाम 15 हो जाएगा, 5 55, 15 तिया 45, 10 शेष बचेगा, दशमलव यहाँ बढ़ा दीजिए, 6 आ जाएगा, 15 सत्ते 105। फिर आगे की प्रक्रिया और भाग में जो हमने बताया है उसी तरह से आप इस भाग को हल कर सकते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जब हमारा भाजक दशमलव में रहे तो पहला आपका जो एम होता है, पहला जो आपका काम होता है उसका, उस भाजक को आप पूर्णांक में कन्वर्ट करिए। जैसे दूसरा सवाल यहाँ पे देखिएगा, 312 है और जो भाजक आपका है उसमें दशमलव है, तो आप पहले उसको ऐसे लिखेंगे 0.05, ये लिख दिया। अब इसमें क्या करना है, गुणा करना होगा। कितने अंक पर दशमलव बिंदु है, देखिए 0.05, 2 अंक पर दशमलव बिंदु है। आपको दशमलव यहां लाएंगे अगर तो ये पूर्णांक 5 हो जाएगा, तो 2 अंक दाहिने लाने के लिए आपको यहाँ पे गुणा करना होगा 100 से। या ये समझिए कि दशमलव के बाद जितने अंक हैं आप दशमलव के बाद उतना जीरो, एक के बाद उतना जीरो बढ़ाकर गुणा कर दीजिए। यहाँ पर 2 अंक है तो हमने 100 से गुणा किया, और गुणा जब करेंगे तो अगर आपने हर में गुणा किया है तो अंश में भी करना पड़ेगा, तभी तो उसका
मान बराबर होगा, अदरवाइज वो चेंज हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ऊपर करेंगे तो 312 और 100 से गुणा करना है, 2 जीरो बढ़ जाएगा बस। और यहाँ नीचे दशमलव अब यहाँ आ जाएगा तो ये केवल 5 आप इसको लिख सकते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन था, जो भाग का प्रश्न था, वो ये हो गया कि आपको 13,200 में 5 से भाग देनी है। प्रश्न वही है, बस हमने उसका रूप बदल दिया है। तो 5 दूनी 10 हो गया, 3 32, 5 36, 2 बच गया 0, 5 चौक 20। फिर अगला शून्य उतारेंगे, भाग नहीं जाएगी, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। तो ये आपका हल हो गया। जब भाजक आपका दशमलव हो, तब आपका पहला जो उद्देश्य होता है, इस भाजक को पूर्णांक में बदलना होता है। उसके लिए क्या करेंगे आप, जैसे यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 312 बटा 0.05 लिख दिया और फिर गुणा करके कर लिया। एक और तरीका है जिससे आप बिना 100 लिखे गुणा किए भी बदल सकते हैं। अभी हम पहले वाले पर ही इसको समझ लेते हैं। पहला वाला था 20.56 बटे 1.5। आप समझिए दशमलव दाहिने क्यों जाता है, क्योंकि हम गुणा करते हैं 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, और हम जानते हैं किसी भिन्न में ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो मान लीजिए 10 से ऊपर नीचे गुणा किया हमने, तो ऊपर भी एक स्थान दाहिने जाएगा दशमलव, नीचे भी एक स्थान दाहिने जाएगा। दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि हम किसी भिन्न में दशमलव को समान संख्या में दाहिने तरफ या बाएं तरफ अंकों में ले जाके कर सकते हैं। तो आपको नीचे वाले को पूर्णांक बदलने के लिए क्या करना होगा, दशमलव यहाँ है, यहाँ से यहाँ लाना है। एक स्थान दाहिने लाएंगे अगर आप, तो 15 हो जाएगा। तो अगर आपने हर में एक स्थान दाहिने लाया है, तो अंश में भी एक स्थान दाहिने ला दीजिए, आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो 205.6 यहाँ पे लिख दिया। ऐसे भी आप सीधे कर सकते हैं। दूसरे वाले को समझिए जिसमें शून्य बढ़ाने की जरूरत पड़े। यहाँ पे देखिए 312 है बटा 0.05 है। आपको नीचे वाले को पूर्णांक बनाना है तो आप 5 लिखेंगे, शून्य शून्य इधर लिख देंगे, कोई मतलब तो है नहीं उसको लिखने का। तो आपने दशमलव को कितने स्थान दाहिने लगे यार, 2 स्थान, ऊपर भी 2 स्थान दाहिने लाना पड़ेगा। अभी दशमलव कहाँ है, यहाँ पे है, 312 के बाद दशमलव है। 2 स्थान दाहिने लाने के लिए इसमें अंक तो है नहीं, तो आपको 2 जीरो ऐसे बढ़ाना पड़ेगा। तो आप बिना 10-100 का गुणा लिखे ऐसे भी समझ सकते हैं कि दशमलव को समान अंक दाहिने या बाएं हम किसी भिन्न में कर देंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे है दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना। अब देखिए, ये जैसे पहली संख्या है आपकी 24.5, 24.5 को भिन्न में बदलना है। कोई संख्या हो उसका हर एक आप कर सकते हैं, उसका हर एक होता है, ये भिन्न के रूप में हमने लिख दिया। लेकिन ये भिन्न के रूप में उचित तरीका लिखने का इसको नहीं है, क्योंकि दशमलव है और दशमलव को हटाना होता है। तो दशमलव को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर आपको दशमलव एक स्थान दाहिने ले जाना है। देखिए 24.5 है तो आपको यहाँ लाना है, तो आप ऊपर लिख देंगे 245। चूंकि आपने ऊपर दशमलव के एक स्थान दाहिने लाए हैं आप, तो नीचे भी लाना पड़ेगा। अभी दशमलव नीचे कहाँ है, यहाँ है, और एक स्थान दाहिने जब लाएंगे तो ये हो जाएगा 10। तो 245 बटा 10 हो गया ये। अब इसको आप 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 4 45, 5 9, मतलब ये 49 बटा 2 हो गया। इसको चाहे आप तो 24 सही 1 बटा 2 मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा है आपका 0.51, 0.51। अब देखिए इसको आपको बदलना है किसमें, भिन्न में। आपने ये लिख दिया 0. करेंगे क्या आप, ऊपर वाले को पूरा लिख दीजिए 51। अच्छा 51 लिखने के लिए आप दशमलव को कितने अंक दाहिने ले गए हैं, इसमें दशमलव नहीं है, मतलब यहाँ पे है, तो एक यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ आपने ले दिया 1 2 अंक, तो नीचे भी 2 अंक दाहिने लीजिए। तो नीचे 1 के बाद कहाँ दशमलव है, यहाँ पे है, सॉरी ऊपर वाले में आप देखिए 1 के बाद दशमलव कहाँ पर है, यहाँ पर है, इकाई के ठीक बाद। और इसको 2 अंक दाहिने लाना है, यहाँ पे अंक तो है नहीं 1 के बाद, तो आपको 2 जीरो ऐसे बढ़ाना पड़ेगा। लास्ट में दशमलव आप लिखिए न लिखिए कोई मतलब नहीं है, अर्थात आपकी जो भिन्न हो गई अब ये 51/100 हो गई। तो ये भिन्न में बदलने का तरीका हो गया। तीसरा भी उदाहरण आप देख लीजिए, 4.12 है, 4.12 पहला काम है बटा 1 कर देंगे हम,
फिर ऊपर वाले को पूर्णांक लिख दीजिए, ये एक मत समझिएगा दशमलव है, तो 412 हो गया। आपने कितने अंक दशमलव को दाहिने यहाँ किया है, देखिए यहाँ था, यहाँ से 1-2 अंक दाहिने किया है, तो नीचे भी 2 अंक दाहिने करना है, नीचे अंक है नहीं, तो आप 1 के बाद 2 जीरो बढ़ा देंगे। 412/100 हो गया। आप चाहे इसको तो काट सकते हैं, 4 एक का नम 4 103 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 25। और इसको मिश्र भिन्न में बदलना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। मिश्र भिन्न में कैसे बदलना है ये ऑलरेडी आप जान चुके हैं। तो ये तरीका है किसी दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब भिन्न को दशमलव में कैसे बदलेंगे, ये देखिए 8/10 है, ये 10 से भाग देना तो बहुत सिंपल, आप जानते हैं दशमलव इसमें कहाँ है, 8 के बाद है। 10 से भाग देना है, एक अंक बाएं आएगा, तो दशमलव यहाँ हो जाएगा 8 के पहले, यहाँ हम शून्य लिख देंगे। ये अभी पिछले प्रश्न में आपने देखा। ध्यान जो देना है इसमें, दूसरा वाला जो प्रश्न है उसको हम समझते हैं। 12 में 20, 12/20 है, ये देखिए 12/20, अर्थात आपको 12 में 20 से भाग देना है। देखिए ये छोटा है, 12 20 से भाग जाएगी नहीं। 12 में दशमलव कहाँ है, यहाँ पे है। शून्य इसके बाद जरूरत के अनुसार आप जितना चाहें लिख सकते हैं। जब भाग नहीं जाती तो क्या करते हैं, हम एक अंक बढ़ा के लेते हैं, लेकिन एक अंक बढ़ाने से पहले बीच में बाधा हमारी दशमलव है, तो भागफल में पहले आ जाएगा दशमलव आपका। अब 120 हो गया, ये एक बार दशमलव आपने ऊपर लिख दिया, अब 120 हो गया, 20 का भाग दीजिए, 20 छक्का 120, कट गया, तो भागफल आ गया आपका 0.6। ये तरीका है कि अगर कोई भिन्न है कैसे हम उसको दशमलव में बदलते हैं। एक और उदाहरण आप लास्ट समझ लीजिए, 9/12 है, अर्थात 9 में हमको भाग देना है 12 से। दशमलव नहीं दिया है, मतलब दशमलव यहाँ पे है, वही चीज। अब यहाँ पे देखिए जीरो आप अपनी जरूरत से बढ़ा सकते हैं, एक अंक भी भाग नहीं जा रही है, 2 अंक लीजिए दशमलव, लेकिन उसके पहले आपको भागफल में बढ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद का अंक भी आप अपने भाग में प्रयोग कर रहे हैं। 90 हो गया, 12×7 84 हो गया, 6 हो गया। एक शून्य हर बार आप उतार सकते हैं, अगर दशमलव एक बार आपने भागफल में बढ़ा दिया, 12×5 60 हो गया, तो इसको हमने दशमलव में बदला है तो 0.75 आ गया। ये तरीका है कि भिन्न को हम कैसे दशमलव में बदलते हैं। अब आपके सामने जो भी अभी हमने चर्चा की है उससे रिलेटेड ये प्रश्न है, कुल मिलाकर 14 प्रश्न है, जिसमें दशमलव का गुणा, भाग, भिन्न में बदलना, दशमलव में बदलना आदि प्रश्न है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले स्लाइड में इसका उत्तर भी है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पर जो हल किया आपने प्रश्न, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, उसको मिला लीजिए। तो उम्मीद है कि भिन्नों का गुणा भाग और दशमलव को कैसे भिन्न में, भिन्न को कैसे दशमलव में, 10, 100, 1000 से गुणा और भाग, ये जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं दशमलव से संबंधित, जो आपको विभिन्न प्रश्नों में प्रयोग में लाई जाती हैं, तो आपको सीखने में मदद मिली होगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।